Hello, bachcho, let's read the question. An electron enters a region where magnetic and electric fields are mutually perpendicular to one another. Then, इसको क्वेश्चन में देखा है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे रीजन में एंटर कर रहा है जहाँ पे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के. मान लो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है. अगर परपेंडिकुलर है तो मान लो अपवर्ड्स ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. अब कोई इलेक्ट्रॉन अगर इस रीजन में एंटर करता है, इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा और एक इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है. अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ई, और इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है. तो इसमें जो फोर्स लग रहा होगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है. और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा दैट वुड बी क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है. क्यू हो जाएगा माइनस ई, वी की डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और मैग्नेटिक फील्ड की आउट ऑफ द प्लेन यानी कि पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है. तो ये आ जाएगा माइनस ई वी बी, ये आ जाएगा माइनस, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास ई वी यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस में, ठीक है. तो ये आ जाएगा पॉजिटिव एक्सिस यानी कि अपवर्ड लग रहा होगा, ठीक है, जो मैग्नेटिक फोर्स. इस केस में ऐसा हो सकता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा उसको कैंसिल आउट कर दे, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो अनडिफ्लेक्टेड चला जाएगा, ठीक है. ये केस पॉसिबल हो सकता है. इस केस में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स को कैंसिल आउट कर दे, जिसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो अनडिफ्लेक्टेड चला जाए, ठीक है. जो फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है इट कैन गो अनडिफ्लेक्टेड ऑल्सो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है. तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो सकता है. फर्स्ट में देखा इट विल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ये जरूरी नहीं कि याद रखे इट विल ऑलवेज, ये जरूरी नहीं कि डायरेक्शन ऑफ बी में ही मूव करे, ठीक है. मान लो हमारी कोई सिचुएशन जैसे इसमें हमने बताया कि यहाँ पे अनडिफ्लेक्टेड चला जाए, ये सिचुएशन हो सकती है, तो ऑलवेज वाला तो वर्ड एनीवे इनकरेक्ट हो गया. ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी बट ऑलवेज ऐसा नहीं होगा, ठीक है, जैसे क्योंकि हमने केस ऐसा केस बता दिया जहाँ पे वो अनडिफ्लेक्टेड भी जा सकते हैं, ठीक है. मान लो कुछ ऐसा केस हो जाए कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी हमने अपवर्ड ली है, ये परपेंडिकुलर होगी, ठीक है. अब इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड्स लग रहा होगा और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो भी डाउनवर्ड लग रहा होगा, क्योंकि आप मैग्नेटिक फोर्स निकालोगे इस केस में क्यू वी क्रॉस बी, क्या क्यू हो जाएगा माइनस ई वी आई कैप, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है माइनस के कैप की डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा माइनस ई वी बी जे कैप, ठीक है. यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स भी हमारा माइनस एक्सिस में लगेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स भी, ठीक है. तो मतलब काफी केसेस पॉसिबल हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपके मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या है, डायरेक्शन कैसे है, ठीक है. तो ये जरूरी नहीं है कि वो इन द डायरेक्शन ऑफ बी ही मूव करेगा ऑलवेज, या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ ई ही मूव करेगा, ये ऑलवेज वर्ड तो एनीवे गलत हो गया, ठीक है. लेकिन फोर्थ ऑप्शन देखा कि इट कैन गो अनडिफ्लेक्टेड ऑल्सो, तो ये पॉसिबिलिटी तो हमने दिखाई है कि ये हो सकता है कि वो अनडिफ्लेक्टेड चला जाए. तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें देखा वो ऑप्शन 4 में गिवन है. ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.